दोस्तों, वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, वर्तमान समय में ज्यादातर ग्रह वक्री है और इन तीन ग्रहों का नाम जो वक्री हो रखे हैं उसमें शनि है, बृहस्पति है और बुध है। दोस्तों, इन ग्रहों ने अगर वृषभ राशि वाले जातक के लिए किसी प्रकार का यानी कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा जकड़ वाली स्थिति बना रखी है तो ध्यान रखना चाहिए। ये घूमेंगे तो आपकी स्थिति में बदलाव होगा। अब दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो आकर रहेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, वो आकर रहेगा। वृषभ राशि के एक संतान योग चल रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये 2025 में प्रारंभ हुआ है और 2025 के मध्य से प्रारंभ हुआ है, 2026-27 में भी रहेगा। तो यहाँ पर वृषभ राशि के संतान से संबंधित इच्छाएं पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक अपने संतान के दायित्व पूरे कर सकते हैं, संतान से संबंधित महत्वपूर्ण चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। वृषभ राशि के एक संतान योग है ये। तो इसको अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए, ये किस प्रकार आपके लिए बना है। दोस्तों, कुंडली में अगर पंचम स्थान कमजोर हो तो व्यक्ति को संतान कष्ट की संभावनाएं बढ़ जाती है। वृषभ राशि के लिए वर्तमान समय संतान संबंधी चिंताओं का जरूर है, मैं ये मानता हूं। संतान का भार भी आता है, किसी किसी के लिए आया होगा, संतान संबंधी भार आ गया होगा। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, संतान के मामले में भार थोड़े से समय तक रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातक के लिए संतान के मामले में एक उन्नति वाला योग है जो 2025, 26, 27 में रहेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए, संतान संबंधी चीजें इसमें प्रकट होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान योग का समय है, ये संतान योग प्रकट होता है इसमें। पर संतान से संबंधित दायित्व और संतान से संबंधित महत्वपूर्ण जीत भी आप इस समय प्राप्त करोगे। तो अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं कहता हूं वृषभ राशि के लिए वो आकर रहेगा, वृषभ राशि के लिए वो आकर रहेगा, एक महत्वपूर्ण योग बना है। क्या वृषभ राशि वाले जातक अपनी इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण चीज उनको प्राप्त होगी? वृषभ राशि के लिए ऐसा योग है, मैं ये मानता हूं कि किसी के अगर राहु ज्यादा खराब हो जाता है कुंडलियों में तो बहुत बार इस प्रकार की समस्याएं देता फिरता है। दोस्तों, छाया ग्रहों का तो काम ही ऐसा है। छाया ग्रह क्या करते हैं? दोस्तों, छाया ग्रह हमारे बहुत पुराने, जो हम कहते हैं कि पितरों का प्रभाव या बहुत पुराना प्रभाव जो हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं कहता हूं कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए शिव जी भगवान की पूजा यानी कि उनकी जिंदगी में समृद्धि का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर वो चाहते हैं कि वो समृद्ध हो, वो संपत्तिशाली बने, तो दोस्तों उनको भगवान शिव जी की पूजा बचपन से ही करनी चाहिए। जैसे जल यानी कि शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही वृषभ राशि के लिए शिव जी भगवान की पूजा भी आवश्यक है। हालांकि कुंडलियों के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए। मैं कहता हूं कि आपके लिए पितरों का प्रभाव थोड़ा रहता है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कह सकता हूं वो आकर रहेगा। एक प्रकार से ऐसा योग बना है आपके लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है वृषभ राशि वाले जातक के लिए पर भगवान शिव जी की कृपा हो। मैं ये कहूंगा कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, आपके संतान की मामले और संतान की इच्छाएं, संतान से संबंधित कामनाएं अभी प्रकट होती है। वृषभ राशि के लिए ऐसा योग है कि वो संतान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, संतान से संबंधित अपने दायित्वों में को पूरा कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संतान से संबंधित घटनाएं अभी तेज तरीके से उभरती है और संतान से संबंधित प्राप्तियां भी अभी होती है। तो इन सभी चीजों को देखना चाहिए। वृषभ राशि के इस प्रकार के योग चल रहे हैं। तो दोस्तों, हर कुंडली कुछ कहती है, हर कुंडली में कुछ योग होते हैं। वृषभ राशि के लिए वर्तमान समय में मैं मानता हूं कि संतान योग 2025 में थोड़ा बना था, 2026 में भी रहेगा और 2027 में भी रहेगा। तो ये 2-2.5 साल आपके लिए संतान योग के हैं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा केवल, मैं ये
एक दो साल की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ऐसा ग्रह प्रभाव आपके लिए। दोस्तों अगर वृषभ राशि के वर्तमान ग्रहों के बारे में बात करें तो मैं आपको कह सकता हूं कि आज अभी के समय में वृषभ राशि वाले जातक के लिए वैवाहिक मामले तेज तरीके से उभरते हैं। हालांकि अभी के समय में वृषभ राशि वाले जातक के लिए रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मैटर है और इसमें बहुत बार ऐसे ख्याल भी आते हैं कि कहीं यानी कि अलगाव ना हो जाए, ऐसे ख्यालात भी रहते हैं। वृषभ राशि के लिए ऐसा ग्रह प्रभाव है अभी। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते हैं ना जब जोर लगाना पड़ता है व्यक्ति को। व्यक्ति यानी कि सीढ़ी चढ़ता है जब वो ऊंचा भी हो जाता है, अपने कद से आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, अपना साथी पीछे रह जाता है। तो कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है। तो इन सभी चीजों को आप अनुभव करेंगे। वृषभ राशि के लिए एक परिवर्तन की अवस्था है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा उनकी भावनाएं, उनका मन, उनके विचार अभी बदल रहे हैं। ये प्रेम के बदलाव का समय भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें इन सभी चीजों को। हालांकि संतान से संबंधित एक महत्वपूर्ण योग आपके ग्रहों के अनुसार बना है जो 2025 में यानी कि एक प्रकार से आधे वर्ष में बना हुआ है और 2026-27 में भी रहेगा। वृषभ राशि के लिए तो मैं यही कहूंगा आप अपने कार्यों में सफल हो पाए, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज 23 नवंबर का दिन थोड़ा ध्यान रखने का है, जिसके बारे में मैं पूर्व में भी जिक्र कर रहा था। 23-24 नवंबर इस समय क्या है कि नेगेटिव फीलिंग आती है और एक प्रकार से मूड ऑफ हो जाता है। व्यक्ति ज्यादा खर्च करता है और बेवजह का विवाद खड़ा करता है। कुछ तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपके लिए कोई कष्ट पैदा होता है। कर कोई रहा है और भर आप रहे हो, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये ग्रह प्रभाव आज के दिन वृषभ राशि का है, 22, 23, 24 नवंबर का। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जरूर देखना चाहिए। मैं जो भी बताता हूं आपको वो आपके वर्तमान ग्रहों पर आधारित होता है। हालांकि ये जो बात आज की इस वीडियो में बता रहा हूं मैं, ये 2025 के यानी कि हम कहते हैं 2025, 26, 27 तक रहेगा ये ग्रह प्रभाव। इसके अंदर संतान से संबंधित महत्वपूर्ण प्राप्तियां होती है और संतान के मामले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें यानी कि निकलती है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए आपके लिए ऐसा योग है कि आप यानी कि प्रमुख हो, आप बड़े व्यक्ति हो घर के अंदर, पर आप और भी बड़े बन सकते हो। जब कोई छोटा आएगा जब भी तो बड़े बनते हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। ये ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का है। वृषभ राशि वाले जातक सफल हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।